क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हम बार बार नई आदतें शुरू करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज एक्सरसाइज करना, पढ़ाई या किताबें पढ़ना, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छोड़ देते हैं। क्यों हमारा जोश सिर्फ शुरुआत तक चलता है लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाता? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे आदतें हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं? अगर यह सवाल आपके मन में भी कभी उठा है तो आइए सुनते हैं एटॉमिक हैबिट्स की यात्रा, जहां छोटे छोटे बदलाव आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें बड़े बड़े निर्णय लेने होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि छोटे बदलाव बार बार दोहराए जाने पर असाधारण नतीजे देते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाएं, तो 1 साल बाद आप लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। और अगर हर दिन 1% और बुरे हो जाएं, तो उसी अवधि में सब कुछ खो भी सकते हैं। इसलिए जिंदगी का असली खेल है छोटे सुधारों का कंपाउंड इफेक्ट। हम सब गोल बनाते हैं, जैसे वजन घटाना है, परीक्षा में टॉप करना है, पैसे बचाने हैं, लेकिन सच मानिए गोल्स हमें कहीं नहीं ले जाते, क्योंकि विजेता और हारने वाला दोनों के पास लगभग एक जैसे ही गोल्स होते हैं। तो फिर फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क पड़ता है सिस्टम में, यानी कि वो आदतें और रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जिन्हें हम लगातार करते हैं। अगर आपका सिस्टम सही है तो नतीजे भी आपको बेहतर मिलेंगे, और अगर आपका सिस्टम गलत है तो सबसे अच्छे गोल भी आपके बेकार साबित होंगे। अब जरा गहराई में चलते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सच्चा बदलाव तब होता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप दौड़ना शुरू करते हैं तो खुद से कहिए, मैं एक रनर हूं। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो सोचिए कि मैं एक रीडर हूं। जब पहचान बदलती है तब आदतें खुद ब खुद उसका हिस्सा बन जाती हैं, क्योंकि इंसान अपनी पहचान के खिलाफ जाकर लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आपके सामने 2 लोग खड़े हैं। पहला कहता है कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि दूसरा कहता है मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। दोनों वाक्य छोटे हैं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। पहला व्यक्ति अपनी आदत बदलने की कोशिश कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है। और यही है इस किताब का असली संदेश। आदतें केवल हमारे काम करने का तरीका नहीं बदलती, ये हमें बताते हैं कि हम असल में कौन हैं। अब बात आती है कि आदतें बनती कैसे हैं। इसके लिए जेम्स क्लियर ने 4 स्टेप मॉडल दिया है। पहला है संकेत, दूसरा लालसा, तीसरा प्रतिक्रिया और चौथा इनाम। मान लीजिए आपको फोन पर नोटिफिकेशन दिखा, यह एक संकेत है। फिर आपके भीतर एक क्यूरियोसिटी जगेगी कि यह किसका मैसेज होगा, यह है लालसा। आपने फोन उठाकर स्क्रीन अनलॉक किया तो यह थी आपकी प्रतिक्रिया, और फिर आपको मैसेज पढ़ के जो मजा आया वो था आपका इनाम। हर बार जब यह लूप दोहराया जाता है तो ये एक आदत में बदल जाती है, और ये आदत धीरे धीरे और मजबूत होती चली जाती है। तो अगली बार जैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन दिखेगा, आप उसे तुरंत खोल लेंगे और तुरंत उसमें बिजी हो जाएंगे। तो आइए सीखते हैं इसी आधार पे कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं। अच्छी आदत अगर बनानी है तो पहला कदम है कि उसे स्पष्ट और सामने ले आइए, और अगर बुरी आदतें छोड़नी है तो उसे अपनी आंखों से दूर कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल अपने टेबल पर रखिए। अगर किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए पर रखिए, ताकि सोने से पहले आपकी नज़र उस पर ज़रूर पड़े। अगर सोशल मीडिया कम करना है तो फ़ोन से वो ऐप ही हटा दीजिए, या फिर नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। अगर आपको क्यों नहीं मिलेगा तो इससे बनने वाली आगे की हैबिट भी नहीं बनेगी। लेखक बताते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति हमें आदतों में सुधार लाएगी, लेकिन असल में हमारा वातावरण ही हमें गाइड करता है। अगर आपका वातावरण गलत है तो आपको गलत आदतें पड़ने की पूरी संभावनाएं हैं, और अगर आपका वातावरण पूरी तरह से पॉजिटिव है तो आपको एक अच्छी हैबिट बनाने में मुश्किल नहीं होगी। नई आदत जोड़ने का आसान तरीका है उसे पुरानी आदतों से जोड़ना। जैसे कि चाय पीने की आपको आदत है, तो आप क्या करिए, आप बोलिए कि
कि चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। एक दूसरी आदत लेते हैं जैसे ब्रश करने की, तो आप एक आदत उसके साथ और जोड़िए और कहिए कि ब्रश करने के बाद मैं फ्लॉस भी करूंगा। इस तरह से पुरानी आदत एक क्यू का काम करती है और जैसे ही वो क्यू आपको दिखेगा आगे के स्टेप्स अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरा नियम यह है कि आदत को आकर्षक बनाइए। हम वही काम करना पसंद करते हैं जो हमें डोपामीन हिट देता है, यानी जिनसे हमें तुरंत खुशी या संतोष मिलता है। तो सवाल है कि कैसे अच्छी आदतों को भी आकर्षक बनाया जाए। एक तकनीक है, आप उस आदत को जिसे आपको करना है उस काम से जोड़ दीजिए जिसे आप करना चाहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, मैं केवल तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पे चल रहा हूं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं केवल तभी अपना पसंदीदा गाना सुनूंगा जब मैं जिम में जाऊंगा। इस तरह से अच्छी आदत का आकर्षण बढ़ जाता है। अब आप नेटफ्लिक्स देखने के लिए ट्रेडमिल पर चलेंगे, अब आप अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए जिम में जाएंगे। तो इस तरह से अच्छी आदत एक आकर्षण बन जाती है। हम वही आदतें अपनाते हैं जो हमें अपने समूह में स्वीकार करवाती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं तो आप भी फिटनेस को महत्व देने लगेंगे। इसीलिए सही माहौल और सही लोगों का चुनाव आदतों के लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट और सबसे जरूरी चीज है। तीसरा नियम है कि आदत को आसान बनाइए। सच ये है कि किसी भी आदत की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितना आसान या मुश्किल बनाया गया है। अच्छी आदतें जितनी आसान होंगी उतनी ही जल्दी अपनाई जाएंगी और बुरी आदतें जितनी कठिन होंगी उतनी जल्दी टूटेंगी। इसलिए कहते हैं कि फ्रिक्शन को कम करिए, मतलब चीज़ों को करने में संघर्ष कम करना पड़े। उदाहरण के लिए, अगर आपको गिटार बजाना है तो गिटार को अलमारी के अंदर मत छुपाइए, उसे अपने कमरे में अपने सामने रख दीजिए। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो फ्रिज में फल और सलाद सामने रखिए। जंक फूड पीछे छिपा दीजिए या फिर उसको फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए। ये छोटा सा बदलाव आपके फ्रिक्शन को कम कर देगा और उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा अच्छी आदतों को बनाने में। एक और रूल है 2 मिनट रूल। हर नई आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि वो सिर्फ 2 मिनट में ही पूरी हो सके। उदाहरण के लिए, मैं हर रात किताब पढ़ूंगा। दूसरा है, मैं हर रात सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मैं दौड़ने जाऊंगा, या फिर मैं बस जूते पहनूंगा और बाहर निकलूंगा। दोनों उदाहरण में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि दूसरी कही हुई बात ज़्यादा आसान लगती है और जो चीज़ ज़्यादा आसान लगती है, बहुत जल्दी से पूरी हो जाती है, उसे करना बहुत ही आसान है और इस तरह से आपके हैबिट बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे कठिन होता है और एक बार शुरुआत हो गई तो आदत धीरे धीरे खुद बन जाएगी। आदत परफेक्ट करने से नहीं बनती, आदत दोहराने से बनती है। इसलिए सोचने में समय बर्बाद मत करिए, बस बार बार करते जाइए। चौथा नियम है कि आदत को संतोषजनक बनाइए। इंसान वो काम दोहराता है जो उसे तुरंत खुशी देता है, तो अगर अच्छी आदतें सुखद नहीं होंगी तो वो टिकेंगी नहीं। मान लीजिए आप वर्कआउट कर रहे हैं, वजन घटाने का फायदा शायद महीनों बाद दिखे, लेकिन अगर आप वर्कआउट के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दें तो दिमाग उसे तुरंत पॉजिटिव मान लेगा। एक और चीज़ है हैबिट ट्रैकिंग। कैलेंडर पर हर दिन मार्क करिए या फिर डायरी में एक टिक लगाइए। ये आपको सेटिस्फैक्शन देगा और ये जब आगे बढ़ेगा तो आपका दिमाग कहेगा तुमने बहुत अच्छा किया है, इस चेन को आगे मत तोड़ो। यानी कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाती है। आदत बनाने के लिए एक और बात कही गई है कि डोंट ब्रेक द चेन। मतलब अगर एक दिन की आदत छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि लगातार 2 दिन कभी न छूटे, क्योंकि दूसरी बार छोड़ना आदत को खराब कर सकता है। अब अगला सवाल आता है कि जब आदतें बन गईं तब आगे कैसे बढ़ें, कैसे अच्छा से बहुत अच्छा बना जाए। इसके लिए इस किताब में द गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में बताया गया। वो कहता है कि इंसान तभी मोटिवेटेड रहता है जब काम न तो बहुत आसान हो और ना ही बहुत कठिन, बल्कि बस इतना चुनौतीपूर्ण हो कि हमें लगे कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। और यही वजह है कि एक रनर धीरे धीरे दूरी बढ़ाता है। यही वजह है कि एक विद्यार्थी धीरे धीरे कठिन किताबें पढ़ता है। अगर उसको पहले दिन ही बहुत हार्ड बुक दे दी जाए
तो शायद उसका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसको बहुत ही ईजी बुक दे दी जाए तो उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए अगर काम बहुत कठिन हो तो हम उसे छोड़ देते हैं, और अगर काम बहुत आसान हो तो हम बोर हो जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफल लोग इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो बोरियत में भी कंसिस्टेंट रहते हैं। औसत लोग बोर होने के बाद उस काम को करना छोड़ देते हैं, जबकि सफल लोग बोर होने के बावजूद भी उस काम को करते रहते हैं। लेखक मानते हैं कि हर किसी की ताकत और रुचि अलग होती है। अगर आप अपनी आदतें अपने नेचुरल टैलेंट के साथ मैच करें तो आपको कम मेहनत में ज़्यादा नतीजे मिलेंगे। आखिर में जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों का खेल सिर्फ रिजल्ट पाने का खेल नहीं है, ये तो उस इंसान को गढ़ने का खेल है जो आप बनना चाहते हैं। आप दौड़ना चाहते हैं तो रनर बन जाइए, आप लिखना चाहते हैं तो खुद को लेखक मान लीजिए, आप हेल्दी बनना चाहते हैं तो खुद को हेल्दी व्यक्ति की तरह जीना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, इस किताब के लास्ट में सिर्फ यही 4 नियम है कि आदतों को ऑब्वियस बनाइए, उसे अट्रैक्टिव बनाइए, शुरुआत को इजी बनाइए और उसको किसी सेटिस्फाइंग चीज़ से जोड़ दीजिए। अगर आप इन चारों नियमों को अपनाएंगे तो कोई भी आदत बदल सकते हैं और कोई भी अच्छी आदत बना सकते हैं। छोटी आदतें, बड़ी ताकत, यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली सार। धन्यवाद दोस्तों, ये थी इस बुक की ऑडियो समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आप किसी और बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका जिक्र नीचे कमेंट में ज़रूर करें। हो सकता है कि अगली बुक आपकी ही हो।